स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th के छात्रों के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर पवन दूतिका, जो कि हिंदी पद्य खंड का भाग है। जी हाँ, हिंदी पद्य खंड का भाग है पवन दूतिका। और इस पाठ के लेखक यानी रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और इस पाठ का यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, पहला जो यहाँ पर पद्यांश लिखा है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनु से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इस पद्यांश के नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 प्रश्न दिए गए हैं। और इसी तरह से आप बोर्ड परीक्षा में यानी 2023 बोर्ड परीक्षा में भी आप पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न देखने को पाएंगे। यानी 5 प्रश्न होंगे, 5 गुणे 2 यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और कुल 10 अंक के प्रश्न होंगे पद्यांश आधारित और 10 अंक के प्रश्न होंगे गद्यांश आधारित। तो मैंने अब आपको इस चैनल पर गद्यांश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनसे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है और पद्यांश से भी रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यदि आपके पास क्लास 12th में सामान्य हिंदी है और साहित्यिक हिंदी है, यदि आपने 2023 के लिए सामान्य हिंदी अथवा साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है, तो यह आज का वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी के लिए यह जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सामान्य हिंदी को चुने हो, चाहे आपके पास साहित्यिक हिंदी विषय हो। तो चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पद्यांश है, और इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना कैसे है, या इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक क्या है? पवन दूतिका है। शीर्षक अर्थात पाठ का नाम आपको बताना है, तो पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना होगा। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है। इसके बाद यहाँ पर इस पद्यांश का जो दूसरा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, इस पद्यांश के रचनाकार कौन हैं? और यह जो पद्यांश दिया गया है यहाँ पर पवन दूतिका, इसके रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है। और यह जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा। और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। उत्तर संख्या 2, इस पद्यांश के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो आप इनका नाम ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा इस तरीके से कि इस पद्यांश के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय कौन हैं? हरिऔध जी हैं। बिल्कुल आसान ढंग से आपको लिखना है और बिल्कुल आसान ढंग से उत्तर हो जाएगा। पद्यांश का तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है? उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है? तो आप पद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से,
संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, तो इस पद्यांश के अंतर्गत वर्णन किसका किया गया है या किस प्रसंग का चित्रण किया गया है, तो राधा आंसुओं से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। तभी क्या होता है कि प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी, तब वह पवन को फटकार लगाती हैं और इसी मनोदशा का भावपूर्ण वर्णन इस पद्यांश के अंतर्गत किया गया है। तो आपको उत्तर लिखना कैसे है, इस तरीके से आप देख पाएंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि राधा आंसुओं से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी थी। राधा आंसुओं से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी थी। तभी क्या होता है कि प्रातःकालीन पवन अर्थात वायु उनके दुख को बढ़ाने लगी, तब वह पवन को फटकार लगाती हैं। तब राधा क्या करती हैं, पवन को अर्थात वायु को फटकार लगाती हैं। इसी मनोदशा का भावपूर्ण वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। और अगला प्रश्न क्या है पद्यांश के अंतर्गत, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 4। इस पद्यांश में कौन सा छंद है, इस पद्यांश में कौन सा छंद है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा कि यह पद्यांश मंदाक्रांता छंद में है। किस छंद में है, यह पद्यांश मंदाक्रांता छंद में है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर गद्यांश लिखा है, यहाँ पर पद्यांश होना चाहिए क्योंकि यह जो है पद्यांश है ना कि गद्यांश। तो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पद्यांश के अंतर्गत रेखांकित अंश क्या है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो व्याख्या क्या हो जाएगी कि प्रातःकालीन पवन के प्रभाव से दुखी होते हुए, प्रातःकालीन पवन के प्रभाव से दुखी होते हुए राधा कहती हैं, क्या कहती हैं कि तू मुझे क्यों इस प्रकार सता रही है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातः पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी कैसे है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। और इसका आपको कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखनी है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, अर्थात प्रातःकालीन पवन के प्रभाव से दुखी होते हुए राधा कहती हैं, क्या कहती हैं कि तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, कि तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया। तो बिल्कुल आसान है व्याख्या, मैंने आपको बता दिया है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें। और आप हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा की आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर आपको मैं हिंदी गद्य खंड और हिंदी पद्य खंड यानी हिंदी के जो गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं और हिंदी के जो पद्यांश आधारित तथा हिंदी व्याकरण खंड से भी रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिएगा और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी करते रहिएगा।
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।